आज एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। समारोह में आत्मनिर्भर भारत की दिखेगी झलक। सुबह 9:30 बजे बेंगलुरु के येलहंका में वायुसेना स्टेशन पर 14वें एरो इंडिया 2023 का 13 से 17 फरवरी तक आयोजन। सुबह 9:30 बजे होगा उद्घाटन समारोह। 10 बजे फ्लाइंग डिस्प्ले, 12 बजे होगा इंडियन पवेलियन का उद्घाटन। दोपहर 2:30 बजे से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एरो इंडिया 2023 का मुख्य उद्देश्य देश में निर्मित उत्पाद और तकनीक का प्रदर्शन, इसके साथ ही विदेशी कंपनियों से साझेदारी को बढ़ावा देना है। एरो इंडिया कार्यक्रम में 80 से अधिक देश लेंगे भाग। 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियां सहित 800 से अधिक रक्षा कंपनियां लेंगी हिस्सा। एयर शो में 32 देशों के रक्षा मंत्री, 28 देशों के वायुसेना प्रमुख होंगे शामिल। अब तक का सबसे बड़ा होगा एयर शो। एयर शो में दिखेगा हिंदुस्तान का दम। सुखोई 3 फाइटर जेट, 5 सुखोई 30 SME, मिग 35D आसमान में दिखाएंगे अपनी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को प्रतिबद्ध। 2024 तक 25,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करेंगे हासिल। 13,000 करोड़ तो इस समय का है, लेकिन 2024 तक हमारा टारगेट है 25,000 करोड़। यह टारगेट है। पहली बार इस फॉर्मेशन को एरो इंडिया 2023 में पेश किया जाएगा। इसकी एक झलक फुल ड्रेस रिहर्सल में भी देखी गई। जब से ताकतवर जो जहाज थे वो आज हमने देखे हैं, एक से एक। कुछ जहाजों को देख के तो कुछ देर के लिए सांसें रुक गई थी। खैर ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे पायलटों को, और ये सिर्फ हिंदुस्तानी पायलट ही कर सकते हैं। आज मिशन त्रिपुरा पर पीएम मोदी त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। दोपहर 12 बजे अंबासा में पीएम की पहली रैली, वहीं दोपहर 3 बजे गोमती में दूसरी रैली को करेंगे संबोधित। राज्य में 16 फरवरी को है मतदान। गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में किया मेगा रोड शो। अगरतला के प्रतापगढ़ विधानसभा में रोड शो के दौरान भारी संख्या में जुटे समर्थक। त्रिपुरा के चुनावी दौरे के दौरान अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर लंच किया। लंच में खास तौर पर मणिपुरी व्यंजन परोसे गए थे। 13 राज्यों में नए राज्यपाल किए गए नियुक्त। रमेश बैस होंगे महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। महाराष्ट्र समेत हिमाचल, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, मेघालय और झारखंड के भी राज्यपाल बदले गए। राज्यपालों की नियुक्ति पर विवाद के बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला, कहा देश इकोसिस्टम की जागीर नहीं, संविधान से चलेगा देश। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल, आतंकी और कसाई से की साधु संतों की तुलना। सोनभद्र में बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा साधु संतों को अपने जाप पर भरोसा नहीं है, लगता है अब ये आतंकवादी बन गए हैं। आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। संतों पर विवादित बयान देने के बाद भी नहीं रुके मौर्य ने रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर पर भी उगला जहर, कहा अगर वो चमत्कारी बाबा हैं तो चीन को वहीं से भस्म कर दे। अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म कर दे। रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। स्वामी प्रसाद मौर्य पर उनकी ही पार्टी के विधायक राकेश प्रताप ने साधा निशाना, कहा रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही समाजवादी।
यूपी के मथुरा पहुंचे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। समरसता कार्यक्रम में शामिल हुए। शहीद गाह हटाने की मांग को बताया गैर संवैधानिक। कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होता है लागू। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का श्री रामचरितमानस विवाद पर बड़ा बयान। कहा हम अपने मूल मुद्दों से भटककर हम छोटे छोटे मतभेदों को लेकर अड़े हुए हैं और उन पर बैठे हुए हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी के बयान पर मचा बवाल। जमीयत के मंच पर जैन मुनी लोकेश मुनी ने मदनी के बयान पर जताई असहमति। आचार्य लोकेश मुनि ने मदनी के बयान पर असहमति जताते हुए कहा कि भगवान ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे जिनके पुत्र भरत के नाम पर इस भारत का नाम देश पड़ा है, भारत देश पड़ा है। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। मदनी के बयान पर भड़के अयोध्या के संत। कहा इस्लाम और ओम एक होते तो हमें काफिर क्यों कहा जाता। इस्लाम 1400 वर्ष पहले आया जबकि हमारे राम 9 लाख वर्ष पहले पैदा हुए। इस्लाम के बारे में उनका जो तर्क है वो कुतर्क है। ये लोग तलवार के बल पर सलवार पहनने वाले इनके पूर्वज थे, उन्हीं के वंशज है। मौलाना मदनी भी 200-300-400 वर्ष पूर्व सनातन के ही मानने वाले रहे होंगे, ना कि इस्लाम की। जमीयत उलेमा हिंद के मदनी को मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर ने दी शास्त्रार्थ करने की चुनौती। कहा सबूतों के साथ सामने आए मदनी। मैं महमूद मदनी को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। हम कब आपके बीच में शास्त्रार्थ करने के लिए आए, हम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार बैठे हैं। मदनी के बयान का समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने समर्थन किया है। रिपब्लिक भारत से बोले एसटी हसन, आदम का ही डीएनए सारे इंसानों में और आदम ही सारे इंसानों के फादर है। हम तो ये बात कह ही रहे हैं कि आदम का ही डीएनए सारे इंसानों में, वही सारे इंसानों के फादर हैं। मदनी के बयान को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया साजिश। कहा साजिश के तहत ऐसा भड़काऊ बयान दिया गया है, ऐसे बयान पर होनी चाहिए कार्रवाई। मदनी जी ने आज किया है, कानून सम्मत इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जिससे लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन किया। कहा यह एक्सप्रेसवे आधुनिक विकास का ट्रेलर, दुनिया के 5 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश में शामिल होगा भारत। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा राजस्थान को चाहिए अस्थिर सरकार से मुक्ति, बीजेपी की स्थिर और विकास वाली सरकार ही करेगी कानून राज स्थापित। राजस्थान के दौसा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा 2024 में अमेरिका जैसा होगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई हाईवे को बताया विकास का ग्रोथ इंजन। बोले सड़क बनने से इंडस्ट्री आएगी, रोजगार बढ़ेगा और भारत एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिला 32 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। 18,000 से ज्यादा हुए समझौते। समापन समारोह में सीएम योगी ने कहा यूपी निवेश के लिए सबसे सुरक्षित जगह। हर निवेशक उत्तर प्रदेश पर न केवल बेहतरीन कानून व्यवस्था बल्कि तकनीक का उपयोग करते हुए जिस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का समापन किया। बोली उत्तर प्रदेश में निर्णय लेने वाली स्थिर सरकार है। यूपी समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा उत्तर प्रदेश में दिखती है विकास की नई तस्वीर। आज से मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में 1 हफ्ते का महोत्सव में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद भी होंगे शामिल।
महोत्सव के दौरान 100 से ज्यादा गरीब कन्याओं का होगा सामूहिक विवाह। शिवरात्रि के दिन होगा महोत्सव का समापन। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से G20 के कृषि कार्य समूह की बैठक। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे मेहमानों का स्वागत। 15 फरवरी तक होने वाली इस बैठक में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पारंपरिक अंदाज में इंदौर पहुंचे मेहमानों का स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों के सांसदों के साथ आज करेंगे बैठक। संसद भवन में सुबह 10 बजे कांग्रेस सांसद को निलंबित किए जाने के मुद्दे पर चर्चा होनी है। नकल कराने वाले माफिया और अफसर पर यूपी की शिक्षा मंत्री का बयान। रासुका के तहत होगी कार्रवाई, नहीं बचेंगे नकल माफिया। नकल कराने में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून के दायरे में सभी आएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन पे रासुका लगेगी, कोई बचा नहीं सकता उनको। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विकास यात्रा में आंगनवाड़ी को मिली आजादी। 1 साल से दबंग ने कर रखा था कब्जा। शिकायत के बाद एसडीएम ने कब्जे को हटाया। वैलेंटाइन डे के विरोध में अखिल भारतीय हिंदू महासभा मुजफ्फरनगर में कार्ड और पोस्टर जलाकर किया प्रदर्शन। वैलेंटाइंस डे के विरोध में नारेबाजी की। दिल्ली में जल्द मेयर चुनाव कराने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आप नेता शैली ओब्रोय ने दायर की है याचिका। सभी धर्मों में शादी के लिए न्यूनतम उम्र एक समान करने की मांग वाली याचिका पर एससी में आज सुनवाई। पुरुष और महिलाओं की कानूनी उम्र समान करने की कोर्ट से मांग। मुंबई में लव जिहाद के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। झंडा बैनर के साथ किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के जौनपुर में जबरन धर्म परिवर्तन पर बड़ी कार्रवाई। खबर मिलने पर पुलिस ने मारा छापा। मौके से 16 लोग गिरफ्तार। हरिद्वार में गंगा में डूबा राजस्थान से आया आईआईटी का छात्र। साथी ने कैमरे में कैद किया दर्दनाक हादसा। प्रोजेक्ट के सिलसिले में राजस्थान से अपने प्रोफेसर के साथ आया था छात्र। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गंगा से शव को निकाला। मित्रों के साथ अपने यहाँ पर घाट पर आया था और मुझे लगता है कि ओवर स्विमिंग या बीच में जाने के कारण वो नहीं स्विम कर पाया। उसने मदद के लिए किया। तब तक जल पुलिस पहुंचती, लेकिन इसके बाद डूबने से मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को निकाल लिया गया, परिजनों को सूचित कर दिया गया। बिहार के गया में शादी में फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। शादी के फंक्शन में हथियार लहराने का फोटो प्राप्त हुआ था। 27/23 दर्ज किया गया है और जिनके द्वारा इसमें विधि विरुद्ध कार्य किया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ऑटो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हादसे में 12 लोग घायल। मौके से फरार दोनों वाहन चालक। यूपी के बहराइच में जहरीला पदार्थ पीने से 4 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने पड़ोसी के ऊपर लगाया केमिकल पिलाकर जान लेने का आरोप। बिहार के गया में रेत खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गुस्से में भीड़ ने कार में लगाई आग। बालू के संबंधित विवाद को लेकर जो घटना घटित हुई है, इसमें जो भी असामाजिक तत्व और अपराधकर्मी शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए एसएचओ कोठी इमामगंज तथा एसडीपीओ इमामगंज को निर्देशित किया गया। मध्य प्रदेश के गुना में प्राइवेट स्कूल के फेयरवेल पार्टी के दौरान फायरिंग। स्कूल के गेट के बाहर बुलाकर लड़के ने छात्रा पर गोली चलाई। बाल बाल बची छात्रा की जान। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कर्मी बनकर प्रेमी जोड़े से लूट की वारदात। लड़की और पैसे लेकर फरार हुआ फर्जी आरपीएफ कर्मी। बागपत में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने किया घायल बदमाश को गिरफ्तार। हत्या के मामले में फरार था 25,000 का इनामी बदमाश। गाजीपुर में शराब तस्करी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। टमाटर की आड़ में शराब तस्करी करने के आरोप में अंतर्राज्यीय तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग की गई तो एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें टमाटर लदे हुए थे। जब उसकी सघनता से चेकिंग की गई तो उसमें 80 पेटी शराब विस्की की भी मिली।
बहराइच के दरगाह इलाके में गंदे नाले में महिला का शव मिलने से सनसनी, अज्ञात महिला की शिनाख्त में जुटी पुलिस। पैसे न देने पर घर के बाहर बागपत में किन्नरों ने मचाया उत्पात, शिकायत के बाद पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा किन्नरों को गिरफ्तार किया। अंबेडकर नगर में गौ मांस के साथ महिला गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, 8 लोग भागने में कामयाब हुए। गोंडा में युवक ने की फांसी लगाकर खुदकुशी, रामपुर गांव में बिहार से मजदूरी करने आया था युवक। फिरोजाबाद में जेल में बंद बेटों को पिता के अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिली पेरोल, 3 दिन तक बेटों के इंतजार में घर में रखा रहा पिता का शव। जमीन पर कब्जे को लेकर बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई, सीतापुर में बीच बचाव में पहुंची गांव की महिलाओं को दबंगों ने पीटा। रायबरेली में सीबीआई का नकली असिस्टेंट कमिश्नर बनकर ठगी, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से मांगे 41,500 रुपए, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। झांसी में 5वां सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन, 18 वाल्मीकि कन्याओं का किया गया सामूहिक कन्यादान। महाकाल मंदिर में शिवरात्रि का 3वां दिन, भगवान शिव का पटापटोप रूप में श्रृंगार, बाबा के आकर्षक रूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुगण। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर पूर्व पीएम इमरान खान का निशाना, देश में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी के लिए सुरक्षा बलों की लापरवाही को ठहराया जिम्मेदार। आतंकवाद से निपटने पर इमरान की सलाह, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करने की है आवश्यकता। अमेरिका पर इमरान खान का यूटर्न, कहा मैं एंटी अमेरिका नहीं, जनरल बाजवा के सिर फोड़ा बदनामी का ठीकरा। सिक्किम में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता, सुबह 4:15 पर यूकासू में लोगों ने महसूस किए झटके। तुर्की में फिर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई। तुर्की के दक्षिण पूर्व क्षेत्र कहरामनस में झटके महसूस किए गए। तुर्की सीरिया में मरने वालों की संख्या 34,000 के पार हुई, भूकंप में घायलों की संख्या 95,000 पहुंची। सिर्फ तुर्की में विनाशकारी भूकंप से गई 29,600 से ज्यादा लोगों की जान। तुर्की में आपातकालीन समन्वय केंद्र ने जारी किए नए आंकड़े, सीरिया में 4500 से ज्यादा की मौत। तुर्की में जारी है राहत बचाव का कार्य, मलबे में जिंदगी की तलाश में जुटे हैं राहत बचाव दल के कर्मचारी। तुर्की के अंतिया में जेसीबी की मदद से मलबे की खुदाई, भूकंप प्रभावित इलाकों में लगातार निकाले जा रहे हैं शव। ग्रीस की ओर से लगातार जारी है तुर्की को मदद, ग्रीस के विदेश मंत्री ने किया भूकंप प्रभावित तुर्की का दौरा। ग्रीस की मदद पर तुर्की के विदेश मंत्री का बयान, ग्रीस पहला देश जिसने की मदद की सबसे पहले पेशकश। WHO चीफ का सीरिया दौरा, भूकंप में से घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे, अलेप्पो के अस्पताल हर संभव मदद का भरोसा दिया। धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने की भूकंप प्रभावितों के लिए प्रार्थना, तुर्की सीरिया के लिए दुनिया भर से की मदद की अपील। भूकंप प्रभावित सीरिया के लिए इराक ने भेजी 8वीं सहायता खेप, सहायता पैकेज में दवाएं समेत खाने पीने के जरूरी सामान। सीरिया में सबसे बुरी तरह से प्रभावित उत्तर पश्चिमी शहर, कुर्द नेटवर्क ने जारी किया खंडहर में तब्दील शहर का वीडियो। 147 घंटे के बाद 10 साल की लड़की का रेस्क्यू, इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन नगर पालिका ने जारी किया वीडियो, बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को निकाला बाहर। रूस और यूक्रेन में जारी है जंग, राजधानी कीव में लोगों ने यूक्रेनी सैनिकों की सलामती के लिए दुआ प्रार्थना की। साइप्रस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान, केस्ट्रोडोलियाडिस और 66 साल के माव्रोएनिस के बीच है अहम मुकाबला।